भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। यहाँ तक कि इस युद्ध के अंत में कुल 18 लोग ही बचे थे। दरअसल महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था तब तक महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को पहले ही देखकर रचा था और श्री गणेश ने इसे लिखा। इसी कारण महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय 18 दिन में लिखे गए थे, यानी कि एक अध्याय एक दिन में और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं घटित हुईं। ऐसे में महाभारत का युद्ध 18 अध्याय के अनुसार 18 दिन तक चला। सरल शब्दों में कहें तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो घटनाएं हुईं, यह असल में जब युद्ध हुआ था तब भी सब वैसे ही घटित हुआ था और युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत के अंतिम यानी 18वें दिन भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु को हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने से पांडव विजयी हो जाते हैं। महाभारत युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार था। वह पांडवों को एक सुई के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर पुकारना भी महाभारत का एक कारण माना जाता है। कौरवों और पांडवों का आपस में जुआ खेलकर द्रौपदी को दांव पर लगाना भी महाभारत युद्ध का एक कारण है। इस युद्ध के होने में और भी कई कारण मौजूद हैं, जिनमें से द्रौपदी चीरहरण भी एक मुख्य कारण है। कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई थीं। वह अकेले ही सारा राजपाट हड़प लेना चाहते थे। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत भी नजर नहीं आ रहा था।